ठीक इस आग की तरह इस लकड़ी की तरफ देखो। यह लकड़ी किस प्रकार जलकर छोटी होती जा रही है। शिष्य उस लकड़ी की तरफ ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उस लकड़ी का एक सिरा तेजी से जलता रहा और वह जलते जलते आखिरकार लकड़ी एक छोटे आकार की हो गई। इस पर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यह जितना हिस्सा इस लकड़ी का जल चुका है, यह मृत्यु का जीवन है, और यह जो जितना हिस्सा अब भी बचा हुआ है, यह हमारा जीवन है जिसे हम जी रहे हैं। किंतु धीरे धीरे लकड़ी का यह जो बचा हुआ हिस्सा है, यह भी जलकर राख हो जाएगा और हमारा जीवन और भी छोटा हो जाएगा। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और यही वह समय होगा जब मृत्यु पूरी हो जाएगी। अर्थात एक ओर से जीवन मृत्यु की ओर यात्रा करता है और दूसरी ओर मृत्यु जीवन की ओर यात्रा करती है। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, परंतु जन्म के साथ ही जीवन मृत्यु की ओर और मृत्यु जीवन की ओर बढ़ता है। परंतु कुछ लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ना तो वह मृत्यु की ओर पूरी तरह से बढ़ पाते हैं और ना ही मृत्यु उनकी ओर पूरी तरह से आ पाती है। वह जन्म से बुढ़ापे तक का सफर भी नहीं कर पाते, बल्कि किसी दुर्घटना में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वह कोई भी हो सकता है, वह बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, कोई भी मृत्यु दुर्घटना नहीं होती। जो जैसे और जिस समय और जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त होना है, वह वैसे ही होगा। यह सब तो कर्मों का खेल है। हमारे कर्म ही हिसाब बराबर करने का काम करते हैं। कुछ लोग आरामदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो कुछ बहुत कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ जीवन भर दुखों में जीते हुए अंत में जाकर बुढ़ापे में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग मृत्यु की कामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग बहुत छोटा सा जीवन जी पाते हैं और उसमें वह सुखी भी रहते हैं। और कुछ लोग तो जीवन की शुरुआत करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जो लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं, वे लोग उसमें अपनी समझ का विकास करते हुए अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करते हुए चलते हैं और अच्छे कर्मों के प्रभाव को बढ़ाते चलते हैं, जिस कारण उन्हें एक अच्छा जीवन मिल पाता है। वे लोग अपने बुरे कर्मों के कारण अपनी चेतना को अच्छी तरह समझ पाते हैं। वे उसे निखार पाते हैं और ऐसी चेतना हमेशा उन्हें बुराइयों से बाहर आने में उनकी मदद करती है। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से हमारी चेतना भी होती है। मनुष्य की चेतना को निखारने के लिए दुख और दर्द आते ही रहते हैं, और आपका जीवन कितना लंबा चलेगा यह आपके कर्म निर्धारित करते हैं। यहाँ इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों से ही चल रहा है। कुछ भी इधर उधर अपने आप नहीं चल रहा। हर किसी के आने और जाने का समय पहले से ही निर्धारित है। सिर्फ वही लोग अपना समय खुद से निर्धारित कर पाते हैं जो बुद्ध को प्राप्त कर पाते हैं। वे लोग प्रकृति के इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे गुरुवर अपने शिष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं, किंतु एक बात और याद रखना, जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं वह प्रकृति के बंधन से छूट तो जाते हैं, किंतु वह कभी प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि वह तो प्रकृति के नियमानुसार ही अपना जीवन जीते हैं। इस पर शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुवर, यह तो अन्याय ही हुआ ना। कोई मनुष्य है जो जीवन भर जीता है और कोई बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, चलो पहले भोजन बना लेते हैं। आगे वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, पहले तो आटा लो और उसमें बिना पानी मिलाए उसे गूंथने का प्रयास करो। इस पर शिष्य गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, बिना पानी के मैं आटा कैसे गूंथ सकता हूं और बिना पानी के रोटियां कैसे बनेंगी? यदि आटे को गूंथना है और रोटियां बनानी है तो उसमें पानी तो मिलाना ही पड़ेगा ना। इस पर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, तुम पानी मिला लो और आटा भी गूंथ लो और उसकी रोटियां भी बेल लेना, लेकिन उसे तवे पर मत डालना, वरना उसे कष्ट होगा, उसे जलन होगी। इस पर शिष्य एक बार फिर गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब तक मैं रोटियां बेलूंगा नहीं और उन रोटियों को तवे पर डालूंगा नहीं, तब तक भला रोटियां कैसे बनेंगी? हमारा पेट कैसे भरेगा? यदि हमें रोटियां खानी है तो मुझे यह सब तो करना ही पड़ेगा ना। इस पर गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह प्रकृति हमारे साथ कुछ ऐसा ही तो करती है। हमारे बुरे और अच्छे कर्मों के आधार पर हमें गूंथा जाता है। हमें दुख और दर्द के तवे पर डालकर तैयार किया जाता है, ताकि हम वह हो सके जो हमें होना चाहिए।
जिस प्रकार आटे और रोटी में फर्क होता है, ठीक उसी प्रकार समय आने पर हम मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। और मैं तुम्हें उत्तर देता जाऊंगा। इसका एक ही समाधान है कि तुम इसे अपने आप से, अपने अंतर्दृष्टि से, अंतर्मन से समझने का प्रयास करो। इसे अपने आप से जानो और उसके बाद जो तुम्हें पूछना होगा तुम पूछ सकते हो। उसका उत्तर तुम सवाल पूछते जाओगे। कुछ पूछना चाहता हूं, जबकि बुरे और अपराधी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। आगे गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, इस धरती पर हम जीवन जीने नहीं आए, खासकर एक लंबा जीवन जीने तो बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य के इस शरीर को लंबी अवधि तक चलाना हमारा मकसद कभी नहीं था और ना ही है। हम तो इस धरती पर एक मकसद के लिए आते हैं। जैसे ही वह मकसद पूरा हो जाता है, हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है और हम वापस लौट जाते हैं। जैसे कुछ मजदूर कोई मकान बनाते हैं, मकान बन जाने के बाद उनका कार्य पूरा हो जाता है और फिर वहां से उन्हें जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार कर्म और नियमों के आधार पर हम अपने मकसद को पूरा करते हैं और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तब हमें यहाँ से जाना ही पड़ता है। और इसके लिए हमारा जीवन बड़ा हो या छोटा, यह मायने नहीं रखता। इस पर शिष्य गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, अभी अभी आपने कहा कि हम एक मकसद के लिए आते हैं और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ता है। लेकिन जो हम बुरे कार्य करते हैं, जो हम बुरे कर्म करते हैं, क्या वह भी प्रकृति का कोई मकसद है जो वह हमारे द्वारा पूरा करवाती है? इस पर गुरु अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं होता। वह तुम्हारे ही कर्म के आधार पर तुम्हें सबसे बेहतर बनाने की चेष्टा में लगी रहती है। जब उसे लगता है कि तुम्हें गूंद कर रोटी बना देनी चाहिए तो वह अवश्य ही ऐसा ही करती है। और अगर आटा ही खराब हो, अर्थात यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे, तो वह तुम्हारे द्वारा तुम्हारा मकसद पूरा कैसे करवा सकती है? तब वह तुम्हें सुधारने में लग जाती है। तुम्हारे द्वारा कुछ ऐसे कर्म करवाती है ताकि तुम समझ सको कि तुम किस मकसद के लिए इस धरती पर आए हो, और इसके लिए तुम्हें दुख और तकलीफें भी देती है। ज्यादा दुख और ज्यादा तकलीफें उसी को मिलती हैं जो ज्यादा सुख भी पाता है। इसीलिए प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं। वह तो केवल तुम्हें सही राह पर लाना चाहती है। वह तुम्हें यह समझाने की कोशिश में लगी रहती है कि तुम्हें अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, तुम्हें सुधरने की आवश्यकता है। किंतु हम तो दुख और सुख में कुछ इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं कि हम अपना मकसद कभी ढूंढ ही नहीं पाते। इस पर शिष्य उन गुरुवर से एक और प्रश्न करने की अनुग्रह करता है, लेकिन गुरुवर कहते हैं, भंते, मैंने तुमसे पहले ही कहा, अगर मैं इस पर तुम्हें जवाब देता जाऊं तो तुम्हारे प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए तुम ध्यान करो और खुद से ही जान लो, और उसके बाद जो भी तुम्हारे प्रश्न होंगे मैं उसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर गुरुवर वहां से चले गए और वह शिष्य उन गुरुवर की बात मानकर अब हर रोज ध्यान करने लगा था। उस शिष्य को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जो भी उसके मन के प्रश्न हैं वह उसे ध्यान से ही मिलेंगे, खुद को जानने के बाद ही मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी कि जीवन छोटे या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लंबा जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पाया। और वहीं पर एक छोटे जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है। परंतु जो छोटे से जीवन में भी उतना कर ले जो एक व्यक्ति ने बड़े जीवन में ना कर सका हो, तो उसका छोटा जीवन भी सफल हो जाता है। मृत्यु निश्चित है और यह कभी भी आ सकती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आपको तो यह सोचना चाहिए कि आप बहुत ही खास हो, क्योंकि जिस प्रकार हमें जन्म के साथ हमारी सांसें मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार हमें जन्म के साथ हमें हमारी मृत्यु भी मिलती है। और मृत्यु ही हमें सही सांचे में डालती है, हमें एक नए जीवन की ओर ले जाती है, एक नई दुनिया में ले जाती है जहां पर हमारा वक्त आ चुका है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब गलत है और आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है और कोई भी आपको समझना नहीं चाहता? लोग हमेशा आपको केवल दुख ही देते रहते हैं, जबकि आप सब पर यकीन करते हैं।
खुले दिल से सब पर भरोसा करते हैं, और जिस पर भी आप भरोसा करते हैं वह आपको धोखा अवश्य देता है। और आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वक्त आने पर उनका प्रेम गायब हो जाता है। अर्थात जब आपका बुरा समय आता है तब वह भी अपना असली रूप आपको दिखा देते हैं, और वह आपको ही आपके हालातों का दोषी ठहरा देते हैं। और तब आपको ऐसा भी लगता होगा कि अब यह दुनिया रहने लायक नहीं है। जहां जिसके साथ अच्छा करो वही हमारे साथ बुरा करता है। चारों ओर केवल धोखा, फरेब और झूठ ही नजर आता है। यहां तक कि आपकी बात कोई ठीक ढंग से सुनना भी नहीं चाहता। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो आपको मेरी बात गौर से सुनने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां इस दुनिया में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यह केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि यह तो हमेशा से होता आया है और यह हमेशा होता ही रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यह सब तो केवल आपके साथ ही हो रहा है और आप एक ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जिसको विशेष प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपके भीतर एक गहरी चोट पहुंचती है। आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर चाहे वह हमारी मनपसंद चीज या समय ही क्यों ना हो, या ऐसा कोई माहौल ही क्यों ना हो जो हमें बहुत पसंद है। लेकिन एक बार जब हम गहरे दुख में होते हैं तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आता, और इसे ही हम मन कहते हैं। जब मन के अनुसार कार्य नहीं होते तो मन टूटने लग जाता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि मन टूटने लगता है तो आप मन से आजाद होने लगते हैं, बल्कि यह तो आपको और भी बुरी तरह से जकड़ लेता है। वह चारों तरफ से आपको घेर लेता है और यह आपको बताता है कि सामने वाले सब तुम्हारे दुश्मन हैं। वह सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं। वह चाहकर भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते, इसलिए उन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। आपका मन धीरे धीरे आप पर हावी होने लगता है और यह आपसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है और मैं उनकी सजा उन्हें देकर ही रहूंगा। उनके साथ मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि उन्हें भी एहसास हो जाए कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। और कुछ लोग केवल यही सबक सिखाने के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वह ऐसा करेंगे तो वे लोग अवश्य ही सबक सीख लेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं। जो लोग प्राण त्याग देते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिनके लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं उन्हें कोई भी एहसास नहीं होता। सब केवल 2 दिन के लिए रोते हैं और तीसरे दिन अपनी जिंदगी में वह फिर से व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि वह अपना जीवन पहले जी रहे थे। किंतु यदि आप वास्तविकता की तरफ देखेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि आपको वास्तविकता में केवल सहानुभूति ही चाहिए, और वह आपको कोई नहीं देना चाहता। इसलिए आप तकलीफ में रहते हैं, आप दुख में रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई आए, आपसे आपका दर्द पूछे, वह आपके साथ खड़ा हो और आपकी बातें सुने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, और इसी कारण हम दुनिया को कोसते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ केवल हमारे साथ ही हो रहा है। किंतु मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या केवल यही करने के लिए आप धरती पर आए थे? आप यह भूल रहे हैं कि आपके जीवन का मकसद तो कुछ और ही है, किंतु आप एक गलत उलझनों में उलझ कर रह गए हैं। आपको यहां से निकल